अनुराग भदौरिया जी आइए, अभिषेक झा जी अपनी अपनी जगह संभालिए। आप अपना 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में सबसे पहले चूंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसलिए हम लोग जोर से एक बार बोलें, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, ये क्या हमें अधिकार नहीं है जानने का कि हमारे देश में जिस तरह की घटना पहलगांव में हुई है, हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है? क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है कि वहाँ पे किस वजह से हमारा सिंदूर उजड़ा उनका? क्या सिक्योरिटी सिस्टम लैप्स था? क्या वहाँ पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वहाँ फेलियर था? ये तो हमें जानने का अधिकार है। तो हम पार्लियामेंट में सवाल पूछेंगे। पार्लियामेंट के अंदर में लगातार इस देश के अंदर में सत्ता पक्ष विपक्ष होता है। सत्ता विपक्ष लगातार 17 पार्टियां मिलकर कह रही हैं कि हमें सेशन बुलाइए। सेशन में जब हम बैठेंगे तो पार्लियामेंट के सदस्य बैठेंगे जो पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा आखिर घटना हुई क्या थी। अब जब चाइना का वार हुआ था 1962 में, उस समय पार्लियामेंट, उस समय स्पेशल सेशन बनाया गया था, विशेष सेशन था वहाँ चुनाव, उस समय युद्ध चल रहा था, लेकिन तब भी सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था और पार्लियामेंट में इस बात की बहस हो रही थी। और आपको याद होगा, पार्लियामेंट 20 दिन पहले नोटिस दी जाती है पार्लियामेंट बुलाने के लिए। आज 47 दिन पहले आपने नोटिस दे दी पार्लियामेंट को, हम आपका मानसून सेशन बुलाएंगे 47 दिन पहले, तो 20 दिन पहले जनरल नोटिस दी जाती है। इसके मतलब आप कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो है। 1975 में विशेष सत्र बुलाया गया था जब 25 साल हमारी आज़ादी को हो गए थे। 1992 में बुलाया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल हम लोग मना रहे थे, तो विशेष सत्र बुलाया गया था। 1997 में देश की आज़ादी के जब हमारे 50 साल पूरे हुए थे, तब हमने विशेष सत्र बुलाया था। और याद होगा जब यहाँ पे 2023 में संसद का नया भवन उद्घाटन हुआ, तो 5 दिन के लिए विशेष सत्र हमने बुलाया। यहाँ तो हमारे 26 बहनों का सिंदूर जुड़ा है, तो क्या हम विशेष सेशन नहीं बुला सकते? क्या राष्ट्र की बहनों के लिए नहीं बुला सकते? क्या उनके सम्मान के लिए नहीं बुला सकते? आप हमें किस बात के लिए बहकाना चाहते हैं? हम तो मांग यही करते हैं कि सच सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। पूरे विश्व में हम पूरे विश्व में घूम रहे हैं, ये बताते हुए घूम रहे हैं कि, और हमारे विपक्ष के नेता भी गए, हम लोग सभी गए और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को हम सबके सामने उजागर करेंगे, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। और हमारे देश में हमारे लोग हमारी बात नहीं मानने को तैयार है। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो 1975 नहीं, 1972 में, जितना मुझे समझ में आ रहा है, 14-15 अगस्त 72 को स्पेशल सेशन बुलाया गया। 75 में इमरजेंसी लगी थी, 72 में बुलाया गया था। एक छोटा सा करेक्शन था, मुझे ध्यान आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभिषेक जी तैयार हैं आप नीतीश बाबू की पार्टी की तरफ से बोलने के लिए? एकदम तैयार। देखिए, इन्होंने तो उससे लीड ले लिया, उस बच्चे से। और आज के युवा नेता जबरदस्त साबित हुए हैं, वहीं से अब सब उठा रहे हैं अपनी अपनी बात। आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। हमें थोड़ी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है अंजना जी। हमारे देश पर इतना बड़ा हमला होता है, हम सब मर्माहत होते हैं। विपक्ष के हमारे साथी कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें अपनी बातें शेयर करते हैं, साझा करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बिना शर्त सरकार को हमारा समर्थन है, सरकार जो करे हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। अब सरकार फैसला करती है, आपसे पूछ के थोड़ी करेंगी, सेना आपको बताकर थोड़ी हमला करेगी। कहां मिसाइलें दागनी है आपको थोड़ी बताया जाएगा, देश के किसी आम नागरिक को थोड़े ही बताएंगे। ये तो इंटेलिजेंस की चूक हो जाएगी ना। सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया और आज हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अपनी माताओं बहनों जिनके सिंदूर पर चोट हुई थी, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब राहुल जी को स्पेशल सेशन चाहिए। स्पेशल सेशन जानकारी के लिए नहीं चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। राहुल जी को आदत है ना कि सदन के अंदर भी जो मंच होते हैं वहां से भी पॉलिटिकल भाषण देते हैं। तो 2 लाइनें इनको सुपुर्द कर देना चाहता हूं कि वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा, तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। तो इस तरह की सियासत इनकी तरफ से हो रही है। अभी कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट में हम बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। अरे भाई, युद्ध में हमला करने के लिए पॉलिसी नहीं बनानी पड़ती है, मजबूत कलेजा दिखाना पड़ता है कि अगर तुम हम पर पत्थर फेंकोगे तो हम ईंट का जवाब पहाड़ से देने के लिए सक्षम हैं। हमारी सेना के पास इतना शौर्य और ताकत है। तो इनकी तरफ से सियासत हो रही है और प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके सेना को खुली छूट दिए हैं कि भाई जाइए और 100-100 किलोमीटर अंदर घुस कर मारिए। समय समाप्त हुआ। वीर रस में इतनी जनता और बच्ची ऐसे ऐसे करके ताली बजा रही है, गजब हाल है।